हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कौन के ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के, ये 18 अध्याय के, 18 सत्र के 17वें दिन के, 17वें सत्र के 17वें दिन के 17वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, लोकसभा में स्थान मिलता है, राज्यसभा में स्थान मिलता है, मंत्रालय में स्थान मिलता है। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह श्रीमद् भगवत गीता भगवान के हृदय से आने वाला हम सब के ऊपर उनका जो प्रेम है, स्नेह है, करुणा है, दया है, कृपा है। यह श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गीत। पर मैं तो कहता हूं ये सुंदर भगवान का गीत तो है, पर साथ ही साथ ये प्रेम का गीत है, भगवान का हम सबसे जो प्रेम है उसका गीत है। भगवान कहते हैं क्यों आप दुखी हो, क्यों नफरत से भरे हुए हो, छोड़ दो इस नफरत को, छोड़ दो ये दुख को, आओ मेरे साथ और खुश रहो, अपार आनंद को खुश आप पाइए। तो भगवान के हृदय में हमारे लिए कितना प्रेम है। वो कहते हैं कि क्यों दुखी हो, आइए सुखी रहिए। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि आपको चाहिए कि पूरे विश्व में ऐसे प्रचार करो कि आपको देखते ही देखते हर कोई भक्त बन जाएगा। अर्जुन ऐसा आचरण करो, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतर जना सा एव प्रमाण कुरते लोकस तत् अनुवर्तते। इस संसार में लोगों के पास ज्ञान है, मोटा कैसा होना है 5 मिनट में आपको लेक्चर दे देंगे, पतला कैसा होना है 5 मिनट में लेक्चर दे देंगे, क्योंकि आजकल सब कुछ गूगल में है। पर भगवत गीता क्या है 5 मिनट में बता देंगे। पर कठिनाई यह है कि भगवत गीता में कैसे उतारे, इसके लिए एक एक उदाहरण चाहिए, एक श्रेष्ठ, एक बहुत सुंदर आचरण करने वाले आदर्श चाहिए। आज समाज में एक आदर्श की कमी होने के कारण लोग जो है ज्ञान तो रखते हैं पर उसे उतार नहीं पाते। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन भाषण नहीं आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। संसार के लोग क्या बोलते हैं, भाषण नहीं राशन चाहिए, भाषण नहीं राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। पर भगवान कहते हैं भाषण नहीं
आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। दुर्योधन का आचरण अच्छा नहीं था, इसलिए उनको राज सिंहासन का आसन नहीं। धृतराष्ट्र का आचरण अच्छा नहीं, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, आचरण नहीं तो आसन नहीं। अर्जुन, आज समाज में एक अच्छा आचरण की आवश्यकता है। आप वो श्रेष्ठ आचरण बनाओ। आपको देख के दुनिया के लोग आपके पीछे पीछे पागल हैं। जितना कृष्ण का प्रभाव है, कृष्ण भगवान होते भी देख रहे हैं कि अर्जुन का प्रभाव कृष्ण से ज्यादा है। अगर अर्जुन जपमाला दाएं हाथ में उठाया तो उनका नकल करते करते पूरा हस्तिनापुर क्या, पूरा भारत क्या, पूरा ब्रह्मांड जो है दाएं हाथ में जपमाला ले लेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आप अपने सुंदर आचरण से पूरे जगत को प्रचार कर। अर्जुन, अगर आप 4 बजे सुबह उठोगे, 4:30 बजे मंगल आरती आओगे, आपके देखते देखते, आपका नकल करते करते सब लोग जो है मंगल आरती में आएंगे। आचरण करो, प्रचार करो। भारत भूमि मनुष्य जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। तो एक अच्छा आदर्श करना। देखिए, इस संसार में एक जैसे लोग नहीं है। हे कृष्ण, आपने बताया देवता कैसे होते हैं और असुर कहते होते हैं। अब मैं उन्हें जान लिया, उनको तो मैं अच्छी तरह से प्रचार करूंगा। देवताओं को इस प्रकार से प्रचार करूंगा और असुरों को 11वां अध्याय दिखाकर, डराकर प्रचार करूंगा। और देवताओं को जो है 9वें अध्याय के माध्यम से शुद्ध प्रेम भक्ति के बारे में बता दूंगा। पर पांचों उंगली एक जैसे नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हर कोई देवता है या हर कोई असुर है। आपने कहा जो वेद पढ़ते हैं वो देवता है, और जो वेद से नफरत करते हैं वो सब असुर है। पर कृष्ण, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वेद को पढ़े हैं पर वेद का पालन नहीं करना चाहते हैं। वो ना तो देवता जैसे अच्छे हैं, ना तो असुर जैसे बुरे हैं। इनको मैं कैसे प्रचार करूं, इनको मैं कैसे समझूं? देखिए, अर्जुन को पता लग गया कि कृष्ण चाहते हैं कि वो प्रचार करे। ये 18 दिन का युद्ध तो अर्जुन का बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही अर्जुन को पता लग गया कि 11वें अध्याय में कि सारे जो कुरुक्षेत्र में जितने भी जो कौरव है वो सब मारे गए हैं, अर्जुन एकदम टेंशन फ्री। पर उनका टेंशन ये था कि 18 दिन के युद्ध के बाद भगवान का एक आदेश है, संदेश है, उपदेश है कि अर्जुन को प्रचार करना। पर अर्जुन जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं, बेस्ट करते हैं। दुर्योधन के मिलिट्री स्कूल ऑफ वॉरफेयर में बेस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट। जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं। बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं प्रचारक बनूं तो मैं सुंदर प्रचारक बनूंगा। अब बताइए, आपने देवताओं को प्रचार करने के लिए मुझे टेक्निक दे दिया, असुरों को प्रचार करने के लिए, पर बाकियों को क्या? बताता हूं। तो इस अध्याय बड़ा रोचक है। जिस प्रकार से 5 उंगली अलग है, हम देखते हैं संसार में ऐसा नहीं कि सब लोग या तो देवता है या असुर है, पर उसके बीच में भी कुछ लोग हैं। उनको कैसे प्रचार करें? इस अध्याय को और अच्छी तरह से जानने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग में विभाजित करेंगे। बड़ा रोचक है, बड़ा अद्भुत है, विलक्षणमय है और अलौकिक है ये अध्याय। आइए पहचानते हैं कि जो असुर नहीं है, ऐसा नहीं कि हर कोई जो है असुर है, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई देवता भी है। तो कौन कौन कैसा है, ये कैसे पता लगेगा? तो बोलते है बताता हूं। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक ये अध्याय है। आइए और विलंब ना करते हुए भगवत गीता के 17वें अध्याय के पहले श्लोक क्या हो जाते हैं। अर्जुन वाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहोरजस्तमा। हे कृष्ण, कृपा करके बताइए, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो कि शास्त्र के नियमों को पालन नहीं करते हैं, वेद को पालन नहीं करते हैं, पर वो असुर जैसे भयंकर नहीं है। वो सूर्य और
देवता जैसे वो अच्छे भी नहीं है, इनको मैं कैसे प्रचार करूं? अंग्रेजी में कहावत है, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, है ना? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीका है। बच्चों के लिए प्रचार करने का तकनीक अलग है, बड़ों के लिए अलग है, जो वृद्ध हैं उनके लिए अलग है। तो ये देवताओं के बारे में बता दिया और असुरों के बारे में बता दिया। अब मुझे बताए बाकी बाकी जो लोग हैं उनके बारे में क्या? अब देखिए, आप भारत छोड़कर जाइए, अमेरिका, यूरोप, वहां पे भी लोग रहते हैं, पर वो वेद वगैरह जानते नहीं है, पर वो असुर जैसे भयंकर भी नहीं है। तो उनके बारे में बताते हैं भगवान, श्री भगवान वाच। व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाच करके संबोधित करते हैं, अर्थात वो हमें सावधान करते हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ है जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और वाचक का अर्थ होता है कहता है। तो यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात हमारे लिए वो कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अर्थात हमें इधर उधर के सब कार्य को त्याग करके, हर प्रकार के मन के विचार को त्याग करके, इधर उधर की बातें त्याग करके एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हर एक शब्द को नहीं, हर एक अक्षर को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विक राजसी चैव तमसा चेति तम शृणु। ध्यान से सुनो अर्जुन, तीन प्रकार के श्रेणी में आप उन्हें विभाजित कर सकते हो। इनके श्रद्धा को पहचानो, क्या वो सात्विक है, क्या वो रजसिक है, क्या वो तामसिक है? ये रजगुण, तमगुण और सतगुण को आसानी से जानने के लिए तीन उदाहरण, ये उदाहरण तीन भाइयों को स्मरण करें तो जल्दी आसानी से पता लग जाएगा। सतोगुण विभीषण, और रजगुण रावण, और तमगुण रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। ये तीन भाई को याद करेंगे तो सतगुण, रजगुण और तमगुण पता लग जाएगा। विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण हमेशा प्रसन्न रहता है, वो जो भी करता है उससे उसको भी लाभ मिलता है, औरों को भी लाभ मिलता है। रावण, वो जो भी करता है अपने लाभ के लिए करता है, बाकियों का नुकसान कर देता है, बाकियों का जेब खाली कर देता है, और सुंदर स्त्री है तो उसका रस पान कर ले देता है और उसका पवित्रता को भंग कर लेता है। तो यह है रावण। और कुंभकर्ण सोता रहता है, और जग गया तो गाली गलौज और मारपीट करता रहता है। तो सतोगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीन जो है प्रकार के गुणों में लोग को विभाजित कर सकते हैं। पर जो सतोगुण में है उनका श्रद्धा को कैसे पहचानेंगे? बताता हूं। सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा। जो व्यक्ति जो व्यक्ति जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के गुणों से उनके श्रद्धा को पहचाना जा सकता है। जो सतगुण से बंधा हुआ रहता है वो प्रसन्न रहता है, वो खुद अपने लिए अच्छा करता है, औरों का भी कुछ भला करने का प्रयास करता है। जैसे हो सकता है वो कवि होगा या लेखक होगा, कुछ अच्छा करेगा और संसार के लोगों के लिए भी अच्छा। तो इस प्रकार से जो सतगुण में होते हैं उन्हें आप जान पाओगे। ये सतोगुण, रजगुण, तमगुण, ये अंदर की बात है। ये क्या है?
अंदर की बात है, ये मन की बात है, मन में आने वाले विचार की बात है। जिनके मन में अच्छे विचार आते हैं अपने लिए औरों के लिए, वो सात्विक है। जिनके मन में यही आता है कि मैं खुश रहूं, बाकी जो है भाड़ में जाए, वो जो है क्या है, रजोगुण है। किसी के मन में आता होगा मैं अपने आप को बर्बाद करूंगा और उसको भी बर्बाद करूंगा, मैं एरोप्लेन लेके जाऊंगा, अपने आप को तो बर्बाद करूंगा और ट्यून टावर को भी फोड़ दूंगा। तो ये क्या है, तामसिक होते हैं। ये अंदर की बात है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। राजीव गांधी को ये पता नहीं था कि ये जो है औरत है इतना स्माइल करके आ रही है, उसके मन की अंदर की बात जाना नहीं। तो उनका फूल माला लिया तो लिया, तो फिर उनके ऊपर बाद में माला पे माला लगने लग गया। ये अंदर की बात है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। और ये घटना के बाद जब भी कोई फंक्शन में हम जाते हैं तो हम देखते हैं फूल का माला जैसे ही देते हैं सामने वाला देखता रहता है, और जैसे ही माला आ गया वो पकड़ के वापस उनको दे देते हैं। आप कोई भी फंक्शन में जाइए, नेताओं के फंक्शन में, जैसे ही सामने वाला फूल का माला देता है, सामने वाला ऐसा ऐसा, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना, आप में से कौन वॉलीबॉल देखा है, खेला है ना? तो तुरंत बॉल आते ही तुरंत दूसरे वो ऐसे पकड़ते फिर से उसके गले में डालते, अरे फूटे थे फूटे, आपके सर पे फूटे। तो फिर जब वही नेता लोग जब हमारे इस्कॉन में आते हैं, हम भगवान को पहना हुआ ये जो प्रसादी माला पहनाते हैं, वो हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं। अरे आया आया आया, अरे ले लो आपके पास। हम इनको समझाते हैं ये प्रसादी माला है, ये माला जो है बड़े बड़े खतरे से हमें बचा देगा, ये राजीव गांधी वाला माला नहीं है। तो ये अंदर की बात है, हमें पता नहीं लगता है कि कौन किसके मन में क्या चल रहा है। पर अगर वो वो माता जी के मन में ये था मैं अपने आप को भी बर्बाद करूंगी और भारत का जो है प्रधानमंत्री को भी मैं बर्बाद कर दूंगी, यानी कि नुकसान दोनों का कर रहा है, वो तामसिक होता है। तो कौन किस प्रकार का है कैसा पता लगेगा? अर्जुन, किसका श्रद्धा सत्व गुण में है, किसका श्रद्धा रजगुण में है, और किसका श्रद्धा तामसिक है, ये कैसा पता लगेगा? आप देखो कि कौन किसका श्रद्धा से पूजा करता है, कौन किसका पूजा करता है, इससे पता लगेगा। अगर कोई मान लो देवी देवता का पूजा करता है, गणेश जी का, शिव जी का, यजंते सात्विक का देवान यक्ष राक्षसीम राजसा प्रेतयान भूता गणंचैन्य यजंते तामस जना। जो व्यक्ति शिव जी का पूजा करता है, गणेश जी का पूजा करता है, और बुधवार को जो है बुद्ध भगवान का पूजा करता है, गुरुवार को जो है बृहस्पति का पूजा करता है, शुक्रवार को जो है लक्ष्मी देवी का, और शनिवार को हनुमान जी का, और रविवार को सूर्य देव का, देवताओं का पूजा करता है, समझ लेना उसका श्रद्धा जो है वो सात्विक है। उनको प्रचार जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हो। जो व्यक्ति मनुष्यों का पूजा करता है, 1940 के दशक में कुछ बंगाल में ऐसे लोग जो हिटलर का मूर्ति अपने घर पे रख के पूजा करता था, और 1970 के दशक में दक्षिण भारत में कुछ लोग जो एमजीआर, हम एमजी रामचंद्रन एक्टर, फिर आगे बन गए चीफ मिनिस्टर, लोकप्रिय हो गए, उनका उनका जो है मंदिर बना के उनका पूजा करते थे। जो लोग मनुष्यों का पूजा करता है वो लोग क्या है, राजसिक श्रद्धा वाला है, उनको इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। और ऐसा और तो और कुछ लोग तो श्रीदेवी का भी एक मंदिर बना दिया बहुत साल पहले, श्री देवी का भी मंदिर बना दिया और उसका पूजा करने लगे, देवी देवी श्री, इस प्रकार से गाने भी लग गए। तो इस प्रकार से जो लोग मनुष्यों का पूजा करते हैं वो राजसिक उनका है श्रद्धा। पर जो भूत प्रेत का यक्ष पूजा करते हैं, जैसे कि रात के समय, अमावास के रात के समय जाते हैं शमशान घाट या इस प्रकार के स्थान पर, और खोपड़ी को लेकर तो इस प्रकार के वो लोग जो होते हैं वो तामसिक होते हैं, वो अपना भी बर्बाद कर रहा है और औरों का भी बर्बाद करेगा। तो अर्जुन, इनको भी प्रचार करना है अपने सुंदर आचरण से, पर तरीका कुछ अलग होगा।
अशास्त्र विहितम घोरम। पर हे कृष्ण, मैंने देखा भारत के छोड़कर फॉरेनर्स वो चर्च क्या, मॉस्क क्या, मंदिर तो जाते नहीं, तो उनका पूजा पाठ, उनका घर में तो फोटो ही नहीं है, शिव जी का भी नहीं, इसका भी नहीं, उसका भी नहीं। उनको मैं कैसे पहचानूं कि कौन से गुण में है वो लोग? बताता हूं, बताता हूं। अशास्त्र विहितम घोरम तपयंती ये तपो जना, दंभ अहंकार समायुक्ता कामरागा बलान्विता। इस प्रकार से ये लोग जो है तपस्या करेंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे? वो लोग तपस्या इत्यादि करेंगे। और इनके तपस्या से पता कर सकते हो, जो लोग तपस्या करते हैं जिससे कि औरों को लाभ मिले, तो समझ लेना अपने को और औरों को लाभ मिले, वो जो है सात्विक होते हैं। जो लोग तपस्या करते हैं कि उनको लाभ मिले, बाकी बर्बाद हो जाए, जैसे रावण जैसा, हिरण्यकशिपु, वो राजसिक होते हैं। और जो लोग तपस्या करते हैं अपने को भी बर्बाद करने के लिए, दूसरों को भी बर्बाद करने के लिए, जैसे भस्मासुर, मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, वो कोई खुद भस्म हो गया। तो इस प्रकार से उनकी तपस्या को देखो। पर अर्जुन कहते हैं, करा कर्षायंत शरीर स्तंभ भूतग्राम अचेतसा, माम चैवांत शरीरस्तम तान विधि असुर निश्चया। इस प्रकार से जो लोग बहुत तपस्या करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, वो अपने आप को भी नहीं, मुझे भी कष्ट देते हैं, वो लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये है तीन प्रकार के लोग। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई सतोगुण में पूजा करते हैं, कोई रजोगुण में, तो कुछ लोग जो है तमोगुण में पूजा पाठ करते हैं। पर एक कृष्ण, सब लोग तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको मैं कैसे पहचानूं? देखिए अर्जुन भी कितना इंटेलिजेंट है। अभी बताइए, नला सोपारा में भी बहुत लोग जो है, जो घर में मंदिर भी नहीं रखते होंगे, सीधा रात को सोया, सुबह जल्दी उठा, स्नान किया नहीं किया, भाग जाता है, फिर ऑफिस में स्नान करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो कैसा पता लगेगा कि वो सत्व गुण में उनका श्रद्धा है या रजोगुण में? या पर भगवान बोलते हैं, देखो बच्चा, पूजा पाठ भले कोई ना करे, पर इस संसार में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो आहार नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा। उनके खाना से पता करो वो किस प्रकार का खाना खाता है, सात्विक आहार लेता है, राजसिक आहार लेता है, या तामसिक आहार लेता है, पकड़ा जाएगा। बताइए, है कोई मैकालाल जो खाना नहीं खाया आज? नहीं, हो नहीं सकता है। उनके खाना से आप पकड़ लो। जैसे जैसे कहते हैं ना, अब आते आते हमने देखा, एजुकेशन इज ऑक्सीजन फॉर ऑल द स्टूडेंट। पर वास्तव में भक्ति जो है ऑक्सीजन है सारे जगत के जीव के लिए। भक्ति नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। जीवन का अर्थ क्या होता है? आनंद में रहना, सुखी रहना, प्रेम से रहना, नफरत रहित रहना, दुखी नहीं रहना, यह है जीवन। भक्ति रहेगा तो प्रेम रहेगा, सुख रहेगा, और भक्ति नहीं रहेगा, दुखी रहेंगे और नफरत रहेगा। यह जीना भी कोई जीना है? वो तो मृत्यु है। ये भक्ति ऑक्सीजन है। तो खाना खाए बगैर कोई रह सकता है? आप बोलेंगे हम नला सोपारा के वासी हैं, हम एक सुपारी खाते हैं और 10 दिन के लिए खाते नहीं हैं। बद्रिक और हिमालय में ऐसे ऐसे मुनि लोग रहते हैं, वो एक जड़ी बूटी खाते हैं, वो खाने से 5 साल तक भूख नहीं लगता है। आप लोग बोलेंगे हमारे स्थान का नाम है नला सुपारा है, उसमें ऐसा सुपारा है वो खाते ही भूख नहीं लगता है। पर आहार से पता लगेगा, पर आहार से पता लगा, आहार तो अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञ तप तथा दानम तेषां वेदम इमं शृणु। ठीक है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, पर आहार देख लो, आहार से पता लगेगा उसको क्या अच्छा लगता है, तब पकड़ा जाएगा वो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। और तो और भी बातें बताता हूं, वो किस प्रकार का त्याग करता है।
यज्ञ करता है, उससे भी पता लग जाएगा। और किस प्रकार का वो तपस्या करता है, इससे भी पता लगेगा। यज्ञ, दान, और दान किस प्रकार का करता है। ये 4 और आइटम बता रहा हूं अर्जुन, इससे आप पता लगाओ पाओगे कि किसका श्रद्धा सात्विक है, किसका राजसिक है, और किसका तामसिक है। और उन लोगों को उस टेक्निक से आप प्रचार करो। जो सात्विक है उनको सुबह के भागवतम क्लास में बुलाओ, वो जल्दी उठते हैं। जो राजसिक है वो 9 बजे उठते हैं, उनको 12 बजे बुलाओ। और जो तामसिक है वो लोग 6 बजे तक सोते हैं, उनको 8 बजे की क्लास में बुलाओ, या 12 बजे का रात का क्लास में बुलाओ। आयु सत्वा बलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धनः रस्य स्निग्ध स्थिर हृदया आहार सात्विक प्रिया। जो सात्विक होते हैं वो ऐसा आहार लेते हैं जैसे कि तरबूज। तरबूज कैसे आयु को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, आरोग्य को बढ़ाता है। आयु सत्व बल रोग, ऐसा जैसे तरबूज खाता है, फल खाता है, ताजा ताजा चीज खाता है ना, जो आयु को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, आरोग्य को बढ़ाता है, अंदर संतुष्टि सुख को बढ़ाता है, प्रीति आपस में प्रेम बढ़ाता है। वो रस में भरा होता है जैसे तरबूज, स्निग्ध, बड़ा आसान है चबाने में, और हृदय को भगवान के प्रति स्थिर कर देता है। आहार सात्विक प्रिय। जो लोग सात्विक होते हैं वो तरबूज, खरबूजा, तरबूजा ये सब खाते हैं, जो हल्का हो, ताजा हो, और देखने के लिए भी अच्छा हो, सूंघने के लिए भी अच्छा हो, और खाने के लिए भी अच्छा हो। खाने के बाद 9 के 9 द्वार जो है शांत हो जाता है ना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सात्विक आहार जो है देखने के लिए अच्छा होता है, सूंघने के लिए अच्छा होता है, खाने के लिए अच्छा होता है। यह सात्विक आहार जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है जो खुद जो पवित्र जीवन यापन करते हैं। सात्विक आहार जो है सात्विक तत्व से बनाया जाता है। सात्विक यानी कि अच्छे पदार्थ से, चावल, गेहूं, अच्छे चीज से, अंडा बंडा सब उसके बीच में नहीं रहते तो ये सात्विक आहार होता है, शुद्ध आहार होता है। और ये आहार जो है शुद्ध पैसे से लाया जाता है। कौन सा पैसे से लाया जाता है? पवित्र पैसे से। पवित्र पैसा कौन सा है? मेहनत का पैसा, उसमें पाप नहीं है। 4 प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पैसा कमाते हैं व्यभिचार से, वो पैसा से वो आहार नहीं लेना चाहिए, वो सात्विक आहार नहीं होगा। कुछ लोग मांसाहार करके जो है मछली वगैरह बेच के पैसा कमाते हैं, उस पैसे से आया हुआ आहार सात्विक नहीं होगा। कुछ लोग जो है नशा का यानी कि लिकर का दुकान खोलते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, और उसका पैसा से जो आहार आता है वो सात्विक नहीं होगा। और क्या रह गया? मांसाहार। कुछ लोग जो है मांसाहार करके पैसा कमाते हैं, उनका जो पैसा से जो आहार आता है वो सात्विक नहीं होगा। पवित्र होना चाहिए, 4 पाप से मुक्त ऐसा जो है कार्य करे, और उससे जो मिलेगा वो शुद्ध पैसा होता है। और एक पवित्र स्थान में उसे जो परोसना चाहिए, और पवित्र व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, अपवित्र व्यक्ति के द्वारा नहीं। तो ऐसा आहार को सात्विक आहार कहा जाएगा। इससे आयु बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा, मन में प्रेम बढ़ेगा, है ना। और इस प्रकार के आहार को, पर ये जो है जैसे मंदिरों में बांटा जाता है वो सब जो है सात्विक आहार होता है। पर राजसिक आहार, भैया तड़का लगाओ ना, अरे टेस्ट के लिए और तीखा चटनी डालो ना, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा मीठा डालो ना। अरे भैया अभी सूखा पूरी बटाटे के साथ खाओ गली में। कटव आम्ला लवंती उष्ण तीक्ष्णा रुक्षणा विदाहिना आहार राजस्य एष्टा दुःख शोक मय प्रदान। ये जो आहार है चटपटा एकदम, भैया और थोड़ा मिर्ची डालो ना, और थोड़ा कांदा डालो ना। ये जितना कांदा खाता है वो लोग स्कैंडल करते हैं। ये जितने भी स्कैंडल होते हैं वो कांदा खाने वाले ही करते हैं। तो जब जब तक भारत में कांदा नहीं था तब तक स्कैंडल नहीं था, जैसे ही कांदा आ गया सारा स्कैंडल चालू हो गया।
तो, तो ये जो है या तो एकदम एकदम खट्टा रहेगा, या तो एकदम नमकीन रहेगा, या तो एकदम गरम रहेगा, और थोड़ा गरम चाहिए, और गरम गरम चाहिए, मजा नहीं आ रहा। चाय जो है बहुत ठंडा है, और गरम और गरम, बहुत ज्यादा गरम। और इस प्रकार से वो जो है जलाता है। वो जो है खाना जो है खाते वक्त थोड़ा अच्छा लगता है, पर बाद में बहुत दुख लाता है और बीमारी भी लाता है ना। तला हुआ बटाटा, तला हुआ ये, तला हुआ बाद में बीमारी लाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ऐसा खाना को क्या बोला है? राजसिक आहार। तीखा चाहिए। ये तो खाते वक्त भी जो है, अरे थोड़ा कांदा डालो ना, कांदा डालते ही जो काट रहा है उसके आंख में भी आंसू, खाने वाले के आंख में भी आंसू। फिर बाद में सुबह सुबह पेट खाली करने जाता है, तो आंख से आंसू, कान से आंसू, नाक से आंसू, और उधर ऊपर से भी आंसू। दुखदाई होता है। और सात्विक आहार जो लेता है, उनके आंख शांत रहते, कान शांत रहते, और तो और सुबह जब वो पेट खाली करने जाते हैं, मन मूत्र त्याग करने जाते हैं, एकदम हल्का सा होता है, कोई टेंशन नहीं। ये राजसिक जो लेता है, उसको चिल्लाना पड़ता है, "आह!" बंद द्वार खुलता क्यों नहीं? क्या अली बाबा 40 चोर में क्या बोलते, खुल जा सिम सिम, अरे चाय गरम लेके आओ भगवान, अरे बीड़ी पिलाओ। तो जो है बंद दरवाजा खुल जाता है। पर ये है राजसिक खाना का जो है, जो है जो है परिणाम। पर तामसिक का क्या होता है? यता या नाम गतार पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टम अपि च मेदयम भोजनम तामसम प्रिय। जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए ऐसा खाना प्रिय होता है जो एकदम सड़ा हुआ हो, मांसाहार हो, अंडा, ये वो अपवित्र हो। और ऐसा लोगों को जो है वो या तो बहुत तीखा खाएंगे, और तीखा खाएंगे आंख से, नाक से, कान से गुस्सा ही गुस्सा। और जब पेशाब टट्टी भी करने जाते हैं, उससे भी जलन होता है, आंख में जलन, नाक में जलन, कान में जलन, और सुबह सुबह नीचे और से भी जलन होने लग जाता है। ऐसा आहार लेते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग ऐसे आहार लेते हैं, तामसिक आहार, अपवित्र स्थान में। कभी कभी किसी कारण से वो देखता है कि गाय ने भी वो खाना नहीं खाया, कुत्ता भी कोई खाना नहीं खाया, कोई देख नहीं रहा है, वो सड़ा हुआ रोटी खाने लग जाता है। उस प्रकार का आहार जो कुत्ता ने चाट के छोड़ दिया, ऐसे झूठा आहार जो खाता है, वो तामसिक आहार या तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। पता लग जाएगा कौन किस श्रद्धा में है, किसका श्रद्धा कैसा है, राजसिक, तामसिक या सात्विक। आहार से पता लग जाएगा। अब यज्ञ दान तप से भी पता लगेगा। यज्ञ 3 जो होता है गुणों में, तो आहार सबके लिए क्लियर हो गया, पता लग जाएगा। पूजा पाठ तो बहुत लोग करते नहीं, पर खाए बगैर नहीं रह सकते, पकड़ा जाएगा। तो जो सात्विक आहार लेते हैं वो सात्विक गुण में, जो राजसिक लेते हैं वो रजोगुण में, और तामसिक तामस में। पर यज्ञ दान तप, कुछ लोग यज्ञ करते हैं स्वाहा स्वाहा, तो इसके बारे में बताया, यज्ञ दान तप के बारे में बताया जा रहा है श्लोक नंबर 11 में। अफलाहंकार शिबियगनो विदिदिष्टो या इज्यते यस्ताभ्याम एवति माना समाध्या सात्विका। जो यज्ञ करता है, इस यज्ञ से मेरा भी लाभ हो, जीव जगत का लाभ हो, इस प्रकार का विचार से अगर कोई यज्ञ करे, वो यज्ञ सात्विक आहार। दान, ठीक है, यज्ञ, ये सात्विक यज्ञ हो गया। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। और सबसे बड़ा यज्ञ जो है, यज्ञ में बहुत कुछ होता है, पंडित को पैसा देना होता है, सामग्री लाना। सबसे बड़ा यज्ञ है, आप दोनों हाथ ऊपर करो, निस्वार्थ भाव से निसंकोच होकर भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे पूरे जगत का लाभ हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड का लाभ हो जाता है। आगे
अभिशान्दया तु फलम दम्भ अर्थम अपि चैव इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जानिए जो यज्ञ करता है पर कहता है कि इस यज्ञ के बाद मेरा बोर्ड लगना चाहिए, श्रीमान यज्ञ करता यही है। और उस यज्ञ के बाद वो बड़े घमंड उसका बढ़ जाता है, या घमंड के साथ वो यज्ञ करता है, मैं धार्मिक हूं, धार्मिक, मैंने ये मंदिर बनाया, मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। इस प्रकार से जो यज्ञ करता है अपने नाम के लिए, पूजा के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, ऐसा जो यज्ञ करता है वो यज्ञ कैसा है, उसका श्रद्धा कैसा है, राजसिक है। वो अपना लाभ चाहता है। सात्विक जिसका चेतना होता है वो बोलता है ये यज्ञ से मुझे भी लाभ मिले, पूरे जगत को भी लाभ मिले, सबका हित हो, इस प्रकार का भाव है। उसको ये नहीं रहता है कि मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, सब लोग देखना चाहिए कि मैं जो है किस प्रकार से यज्ञ कर रहा हूं। पर कुछ लोग यज्ञ करते हैं विधिहीनाम अशिष्टानाम मंत्रहीनाम अदक्षिणाम श्रद्धा विहरितम यज्ञ तमसा परिचाक्षते। कुछ लोग यज्ञ करते हैं और इसमें विधि नहीं पालन करते हैं, मंत्र भी ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं, और जो है वो श्रद्धा के साथ भगवान को प्रेम बढ़ाने के लिए नहीं। जिस प्रकार से भस्मासुर का वर्णन आता है, वो यज्ञ किया था पर वो यज्ञ में क्या कर रहा था, उंगली काट के फेंक रहा था। और इस प्रकार से जो है यज्ञ वो तामसिक यज्ञ होता है। वो खुद को भी बर्बाद कर रहा है, बाद में शिव जी को भी बर्बाद करने में लग गया था। तो इस प्रकार से अर्जुन जान लो कौन सत्वगुण में है, कौन रजगुण में है और कौन तमगुण में है। इससे आपको पता लगेगा कि ये लोग को कैसे प्रचार करना होगा। ये रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के बारे में क्यों बातें किया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन को पता लगना चाहिए सत्वगुण वाले को सुबह सुबह बुलाओ, रात को बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे, और तमोगुण वाले को 12 बजे रात के बाद बुलाओ तो वो भीड़ जम जाएगा। देवा द्विजा गुरु प्रज्ञा। अभी जो है तपस्या, तपस्या शरीर का है, तपस्या मन का है, तपस्या वाणी का है। तो अब तपस्या का वर्णन आएगा। तपस्या से भी पता लगेगा कि किसका तपस्या जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तो तपस्या का वर्णन किया जा रहा है 14वें नंबर श्लोक में। 3 प्रकार का तपस्या है, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। पर तपस्या शरीर का है, मन का है और पानी का है। तो शरीर का तपस्या 3 प्रकार का, मन का तपस्या 3 प्रकार का और पानी का तपस्या 3 प्रकार। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजा नाम शौच आर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। शरीर का तपस्या क्या है, देवताओं को प्रणाम अर्पण करो, ब्राह्मणों को प्रणाम अर्पण करो, गुरुजनों को प्रणाम अर्पण करो, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम अर्पण करो, सरल जीवन, ऊंचे विचार। अर्जवम का अर्थ होता है सरल, सिंपल। सिंपल का अर्थ होता है जो करता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। करनी और कथनी में उनका कोई अंतर नहीं होता है। जो उनके करनी है वही उनका कथनी है, जो कथनी है उनका वही करनी है। पर देखा जाता है कि समाज में लोग सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो ये सात्विक नहीं है। ब्रह्मचार्यम, ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है ब्रह्म आचरण इति ब्रह्मचार्य। उनका मन में पवित्र विचार होता है, वो मन से पवित्र होता है। और खास करके ये मनुष्य शरीर हम सबको मिला है मन को पवित्र करने के लिए। मन को किसी भी हालत में गंदा नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे गंदे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है जो मन से पवित्र होते हैं। ये इस प्रकार से अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं अहिंसा का अर्थ होता है प्रचार करना। जब हम प्रचार नहीं करेंगे तो हिंसा होगा। उदाहरण के लिए कश्मीर में
पंडित लोग प्रचार नहीं किए कि हम आत्मा है। अगर प्रचार करते कि हम आत्मा है तो जितने भी नए लोग आए थे वो लोग सब मंगल आरती में आएंगे और वो भी भक्त बन जाएंगे। करला में वो लोग जो थे प्रचार नहीं किए कि हम आत्मा है, भगवान के अंश है, तो नए लोग जो आते तो उनको प्रचार क्या होता, वो लोग भी मंगल आरती में आते, 16 माला जप करते, 4 नियम पालन करते, वो भी भक्त बन जाता। ना होगा बांस ना बजेगा बांसुरी। जैसे ही उन्होंने प्रचार छोड़ दिया तो वो सोचा हम मुसलमान हैं और ये लोग हिंदू हैं, मारो काटो इसको, प्रचार नहीं करेंगे तो हिंसा होगा। पर धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी का आंदोलन। देखिए देखिए, कश्मीर फाइल क्यों खुला, केरला स्टोरी क्यों आरंभ हुआ, क्योंकि वो प्रचार नहीं किए। पर धन्य है प्रभुपाद जी, वो अमेरिका जैसे देश में गए। वो क्या गए, अमेरिका जैसे देश में गए जहाँ के जन्म से ही वो लोग मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ के गर्भ में जन्म लेते उल्टा लटक के गुड़ 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 शराब पीते, क्योंकि उनके माँ ही शराब पीती, उनके माँ मांसाहार करते, वो बच्चा बहुत खुश रहता है, उल्टा पीता है। अरे वाह, पिछले जन्म में तो मैं शराब के लिए इधर उधर मेहनत करता था, रात को पैसा कमाने के फिर शराब पीता था, अभी तो फ्री में मिल रहा है, ऊपर लटके हुए उल्टा गुड़ 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 पी रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे देश में प्रभुपाद जी गए और वहां पे भक्ति का स्टोरी, भक्ति का फाइल खोल दिया और कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्टोरी आरंभ कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जो शरीर का तपस्या, अगर कोई व्यक्ति है वो गुरुजनों को प्रणाम कर रहा है, बड़ों को प्रणाम कर रहा है और ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, सरल जीवन व्यतीत कर रहा है, समझ लो वो सात्विक, उसका जो है तपस्या है वो सत्वगुण में है। दूसरा, जो व्यक्ति सत्वगुण में है उसके वाणी कैसा है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिया हितम च स्वाध्याय अभ्यासनाम चैव वन्मायाम तप उच्यते। वाणी का तपस्या क्या है, अनुद्विग्न, ऐसे बातें करें जिससे कि दूसरे का मन को ठोस ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। हम तो देखते हैं बॉम्बे में, अभी तो हाल क्या है पता नहीं, जब हम लगभग 40 साल पहले कॉलेज में थे, मैं स्कूल से कॉलेज में गया, मैं हैरान हो गया, लोग दुनिया के अच्छे लोग कहाँ गए। अरे गुड मॉर्निंग हेलो कुछ नहीं, सीधा AC BC CC DC, जहां पे जाओ सी लगा देता है। मैं बोला ये दुनिया के अच्छे लोग कहाँ गए। फिर बाद में पता लगा, 4 साल निकल गया, फिर पता लगा दुनिया के अच्छे लोग इस्कॉन में है। तो हरे कृष्णा करके संबोधित करते हैं, मीठे वाणी से बात करते हैं, आइए प्रसाद पाइए, आइए प्रवचन में आइए। तो जिनके वाणी से ठेस नहीं पहुंचता है, अनुद्विग्न, सत्यम, वो सत्य बोलते हैं, मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण भगवान है, ये सत्य बोलते हैं, ये इस्कॉन में मिलेगा। प्रिय हितम, इस प्रकार से अच्छे बातें बोलते हैं। देखिए इस प्रकार के आप जो है मांसाहार खाओगे तो अच्छा नहीं, आपके लिए गलत होगा। स्वाध्याय, भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, अभ्यासम, और सुबह जल्दी उठने का अभ्यास इत्यादि करते हैं। ऐसा जिसका वाणी होगा, जो भगवत गीता शास्त्र का उच्चारण करते हो और अनुद्विग्न, दूसरों के मन को ठेस नहीं पहुंचाता है, वो जो है वाणी का क्या करते हैं, तपस्या है। शरीर का तपस्या क्या है, प्रणाम करना। रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन आता है कि वो 1000 दंडवत प्रणाम भगवान को अर्पण करते हैं, कृष्ण को अर्पण करते हैं। और दिन में ऐसा नहीं कि 100 दिन में नहीं, दिन में 1000 प्रणाम भगवान को अर्पण करते हैं और 2000 प्रणाम वैष्णव को करते हैं। कितना, एक दिन में 2000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। यह है शरीर का तपस्या। कुछ नहीं तो भगवान को और बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से 4 लाभ मिलता है, मैं बच्चों को खास करके कहता हूँ।
कहते हैं कि वर्तते आयु विद्या बलम यश वर्तन्ते तस्य चतुर्विधा चत्वारि तस्य वर्तन्ते, चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयु विद्या बलम यश। जो बड़ों को प्रणाम करता है, बच्चों के लिए मैं खास करके बोलता हूं, बड़ों के लिए भी है, पर जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, भगवान को वैष्णव को प्रणाम करता है, उनका आयु बढ़ता है, उनका विद्या बुद्धि बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है और उनका यश बढ़ता है। कितना शॉर्टकट है, क्लासेस में जाना, जिम में जाना, ये सब छोड़ो, केवल दंडवत प्रणाम करो, बॉडी भी बिल्ड हो जाएगा, बुद्धि भी तेज हो जाएगी। बताइए, सिंपल है कि नहीं? या आजकल क्लासेस में भी पैसा ज्यादा लेते हैं, 50,000 रुपया लेते हैं 6 महीने का। आप खाली दंडवत प्रणाम करो बड़ों को, बुद्धि भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा, आयु भी बढ़ेगा, और अपने आप सोशल मीडिया में पैसे दिए बिगर यश भी बढ़ेगा। तो बताइए कितना अच्छा ये जो है भेंट है, उपहार है। तो प्रणाम करने से 4 लाभ मिलता है, बड़े बूढ़े सबके लिए है, पर बच्चों को ये सीखना चाहिए। हम भी जीवन में अगर समस्या और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो केवल प्रणाम करते रहे, आयु बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा और यश बढ़ेगा। सोशल मीडिया में नाम बढ़ाना है तो केवल दंडवत प्रणाम करते रहो यश बढ़ेगा आपका तो इस प्रकार से जो है चत्वारी तस्य वर्तन्ते, तो शरीर का तपस्या हो गया, मन का तपस्या, वाणी का तपस्या हो गया, और मन का तपस्या क्या है? श्रद्धया परया तापम तपस्तत्रिविधम नरय। मन का तपस्या छूट गया लगता है, एक मिनट। हरे कृष्ण। हाँ, मन का तपस्या, मन प्रसाद संयुत संयत्वान मौनम आत्म विनिग्रह बाबा संसुद्धिरम इति एता तपो मनसा उच्चते। मन का तपस्या यह है कि सिंपल लिविंग, सरल जीवन ऊंचा विचार। सरल जीवन का अर्थ होता है कि शरीर और आत्मा को शरीर में रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है उतना ही करें, बाकी भगवान के बारे में विचार करें। ऊंचे लोग ऊंचे विचार, यानी कि भगवान बहुत ऊंचे हैं, उनके बारे में विचार करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पर आजकल लोग जो है भगवान को छोड़ देते हैं, और जो लोग कम कपड़े पहनते हैं और मांसाहार करते हैं, ऐसे लोगों पर अपना मन दे देते हैं। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दे प्रभु, मन मुझे दे दो। पर लोग जो है मन जो है औरों को देते हैं, फिर आते हैं हमारे पास, बोलते प्रभु जी, गुरु जी, स्वामी जी। फिर हम बोलते हैं बोलो जी, मैंने उसको मन दिया, वो मन किसी और को दिया, और मेरा मन जो है, दिल जो है टूट गया, और रोने लग जाता है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, फूट जाता है, रूठ जाता है। अरे भगवान ने पहले ही बता दिया ना, मन मुझे दो। तो इसीलिए भगवान सावधान करते हैं, मन भगवान को दिए बगैर किसी और को दोगे तो रोना ही इसका परिणाम होगा। तो इसीलिए जिसको नहीं रोना है, उनको चाहिए भगवान को अपना मन दे, तो कोई रोना धोना नहीं। मन प्रसाद संयुक्तम, उनका मन जो है वो गंभीर रहते। गंभीर का अर्थ होता है ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ आम के जैसे मुंह बना करके, नहीं, वो प्रसन्न रहते हैं। पर गंभीर यानी कि भगवान के भक्ति में जो प्रगति देने वाला है उसमें अपना मन लगाते हैं। मौनम, इधर उधर के विचार नहीं करते हैं, और मन को भगवान में और लगाते हैं, और गंदे विचार से अपने आप को बचाते हैं, और अपने को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। खास करके अब से लेके शरीर छोड़ने तक हमको बहुत सावधान होना चाहिए। मौका मिला है अभी, फिर कभी नहीं मिलेगा। मन को पवित्र करते रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहें, शास्त्र का अध्ययन करें, और जो है महामंत्र का जप करें, और मन को पवित्र करते रहना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है मन को पवित्र करने के लिए, और किसी के लिए नहीं। कुछ भी करो पर मन पवित्र होना चाहिए, नहीं तो श्रम एव ही केवलम। इस प्रकार से
ये जो तपस्या है ये 3 प्रकार का है। श्रद्धया परया तपम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षीर युक्त सात्विक परिचक्षते। वो तपस्या शरीर का हो, मन का हो या वाणी का हो, जिससे स्वयं का लाभ हो, औरों का लाभ हो, वो तपस्या सात्विक है। और ऐसा तपस्या सत्कारा मना, सत्कारा मना पूजा तम तपोदम्बे न चैव क्रियायते तत् इह प्रोक्ताम राजसाम चालम आध्रुवम। जो तपस्या करता है पर पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, मुझे नाम मिलना चाहिए, मेरा यश फैलना चाहिए, वो तपस्या क्या है? चाहे वाणी का हो, शरीर का हो या मन का, वो राजसिक है। और तामसिक कैसा है? मूढ़ा, वो तपस्या करता है मूढ़ा ग्राहीन आत्मनो यत पीड़ाया क्रियते तपः प्रास प्रास प्रास्योत्सादान अर्थम वा तत्तामसाम उदारता। जो तपस्या करता है लाभ के लिए, पूजा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, वो जो है राजसिक है। अब तामसिक, तामसिक नहीं, तामसिक जो है इस प्रकार से है, जो तपस्या करता है मैं इस, वो अपना भी अहित करता है और दूसरों का भी अहित करता है, जैसे मैंने भस्मासुर का वर्णन किया था। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है, जय जगन्नाथ। अब यज्ञ दान, अभी यज्ञ दान, अभी यज्ञ तप हो गया, अभी दान से भी पता लगता है। संसार में लोग दान देते हैं, ठीक है? तो दान 3 प्रकार के हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही रोचक है ये। दाताव्यम इति यद दानम, श्लोक नंबर 20, दाताव्यम इति यद दानम दीयते अनुपाक कारिणे देश काले च पात्र च तद्दानम सात्विक स्मृतम। सही स्थान में, सही समय पर, सही व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो सात्विक है। सात्विक दान जैसे ही दिया जाता है, 1 रुपये का 1000 बोलना अपराध है, अनगिनत लाभ मिलेगा। भक्तों, मैं एक सुंदर सच्चा घटना बताता हूं। ये राजस्थान के सीकर जिले का एक दंपत्ति है। लगभग आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले ये दंपत्ति एकदम गरीब, वो लोग झाड़ू मारते थे, क्योंकि वो लोग भंगी थे। वो लोग क्या थे? भंगी थे, झाड़ू मारना था। पर उनको मिलता था दिन का 1 रुपया। पर वो दिन का 1 रुपया से वो 70 पैसे जो है वो साधुओं को देते थे, सही समय पर, सुबह सुबह सही समय पर, सही स्थान पर, मंदिर में साधुओं को दान देते थे। तो करते करते कुछ सालों के बाद उनको और धन मिल गया, तो उन्होंने तरकारी का दुकान खोला। तरकारी, सब्जी, सब्जी का दुकान खोला। तो सब्जी का दुकान खोला तो दिन में उनको 10 रुपया मिलता था। पर भाव वही रहा, 10 रुपये में से 7 रुपया जो है सही समय पे, सही स्थान में, सही व्यक्ति को देते थे, साधुओं को देते थे मंदिर में, और सुबह सुबह देते थे। अब जो है और उनको जो है धन मिल गया, तो उन्होंने एक छोटा सा किराने का दुकान खोल दिया, किराने का, है ना? तो किराने का दुकान में रोज का उनको 100 रुपया मिल रहा था। तो 100 रुपया में वही भाव था, 70 रुपया जो है साधुओं को देते थे, मंदिर में देते थे और सुबह सुबह देते थे। अब तो और धन मिला, ऐसा धन मिलने लग गया कि वे मॉल पे मॉल, मॉल पे मॉल, मॉल पे मॉल, उनके इतने सारे सुपर मॉल खुल गए। आज के समय पे उनके पास कितना गाड़ी है उसी को पता नहीं, और कितना बैंक में बैलेंस है वो भी पता नहीं। आज से 20 साल पहले उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो है सत्संग का आयोजन किया था, अनुष्ठान किया था। 30 दिन का महाभारत कथा का अनुष्ठान सीकर जिला में किया था। और ब्रज के सबसे बड़े संत श्रीपाद राजेंद्र दास गोस्वामी महाराज, जो कि श्री संप्रदाय या कि रामानंदी संप्रदाय से हैं, उनका कथा किया था। और उस कथा में भारत के जितने भी साधु थे उनके लिए फ्लाइट का टिकट हो या रेलवे का टिकट किया था। 30 दिन तक उनके लिए रहना, खाना पीना, प्रसाद और दान दक्षिणा प्रचुर मात्रा में किया। बस
ये पैसे उनको इतना धन क्यों मिला? क्योंकि वो धन जो है सही समय पे सही स्थान पे सही व्यक्ति को दिया, तो ज्यादा लाभ मिलता है, अनगिनत लाभ मिलता है। वो ये नहीं बता रहे थे ये दान दे रहा हूं पर इसके पीछे मेरा नाम मिलना चाहिए, दे रहे थे, प्रेम से दे रहे थे, रो के नहीं दे रहे थे। 1 रुपया था तो 70 पैसे देते थे, 10 रुपया था तो 7 रुपया देते थे, 100 रुपया था तो 70 रुपया देते थे, दान पे दान देते थे। इसको कहते हैं सात्विक दान। निसंकोच होकर निष्काम भाव से देते हैं, प्रेम से देते हैं। पर राजसिक क्या है? यत्तु प्रत्युपकरा अर्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टां तद्दानम राजस स्मृते। वो दान देता है पर दान के बदले वो सोचता है मेरा नाम होना चाहिए। वो दान देता है पर चिड़चिड़ा कर देता है। वो दान देता है और सोचता है कि इससे जो है सब लोग को पता लगना चाहिए मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, या चिड़चिड़ा के दान देता है। एक व्यक्ति जो है रोज सत्संग में आते थे, भक्त लोग बोलते थे दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। तो फिर वो बोला कि ठीक है मैं गुप्त दान करूंगा। तो बोला मेरे ऑफिस में आ जाइए, तो बोला गुप्त दान देगा। तो ऑफिस में आया तो चेक निकाला, लिखा, बोलो कितना चाहिए? बोला 2 लाख। 2 लाख क्या, गुप्त दान है ना, 25 लाख लिख दिया और दिया। वो भक्त इतना खुश होकर गया, खुश होकर गया, खुश होकर गया। और अकाउंट्स ऑफिस में जैसे ही पैसा दिया 25 लाख का चेक आया। अकाउंटेंट ने देखा 25 लाख, फिर से देखा 25 लाख, फिर से देखा 25 लाख, अरे इसमें सिग्नेचर ही नहीं। तो भक्त बोला अरे सिग्नेचर नहीं। सेठ जी के पास गया, सेठ जी इसमें सिग्नेचर है। अरे गुप्त दान में कोई नाम लिखता है? वो ये इस प्रकार का जो दान है चिड़चिड़ के देते हैं वो क्या है? वो राजसिक दान है। तो इस प्रकार से दान भी राजसिक होते हैं, चिड़चिड़ के देते हैं। अपने बच्चों की शादी में अरबों खरबों खर्च कर देते हैं। भक्त आ गया तो आप आए तो बाहर आए, स्वामी जी आप आए, फूल का बगीचा नहीं, फूल का गुच्छा भी नहीं, फूल भी नहीं, फूल का पंखड़ी भी नहीं, पंखड़ी का पंखड़ी भी नहीं, 5 पैसा लेके जाओ और रिसिप्ट देना। वो धमड़ी, यहाँ पे हमारा चमड़ी निकल जाता है, वो धमड़ी नहीं देता है। जूते का सोल घिस जाता है, पाँव के, साधुओं के पाँव के चमड़ी निकल जाता है, वो धमड़ी देता नहीं, रो रो के देता है। और डायलॉग बड़ा मारता है, क्या बोलता है? फूल का बगीचा नहीं, फूल का गुच्छा भी नहीं, फूल भी नहीं, फूल का पंखड़ी भी नहीं, फूल का पंखड़ी का पंखड़ी 5 पैसा। रो रो के जो पैसा देता है और देता है तो बोलता है मैंने 1000 रुपया दिया, मेरा नाम होना चाहिए। ये कैसा है? राजसिक दान है। तो इस प्रकार के लोगों को आप दोपहर को बुलाना, ये राजसिक लोग हैं। सात्विक लोगों को सुबह बुलाना, वो सुबह जल्दी उठते हैं। ऐसे लोगों को प्रचार करो, यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रचार करो, पर पता होना चाहिए ना कौन किस में है। अगर तमोगुण वाले को सुबह बुलाया तो हो गया क्लास। आदेश काले यदानम अपात्रभ्यश्च दीयते असत्कृतम अभाजानतम तत्तामसमुदारिता। गलत समय में गलत व्यक्ति को गलत कारण के लिए दान देते हैं, ऐसा भी होता है। आज शनिवार का रात है, मेरे हाथ में शराब भी है, शबाब भी है और कबाब भी है। अरे ये भिखारी तो ऐसे ही लेटा हुआ है, इसको मैं पैसा देता हूँ, इस पैसे से वो भी देगा शराब, कबाब और शबाब, और वो करेगा मैं चाहूं। ये दान दे रहा है पर गलत समय में गलत व्यक्ति को और गलत कारण के लिए। इसको कहते हैं तामसिक। वो खुद बर्बाद होगा और दूसरा तो बर्बाद हो ही रहा है, वो भी बर्बाद होगा। ये जो है तामसिक। पर दान देना चाहिए, पर भक्तों को दान देना चाहिए, पैसा भी देना चाहिए या प्रसाद रखना चाहिए, ताकि सामने वाले उसका सब जो है गलत उपयोग ना करे। और तो और सबसे बड़ा दान है हरि नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से कौन जो है सत्वगुण में है, कौन तमगुण में है और कौन रजगुण में, ये पता लग जाएगा। और सत्वगुण वालों को सुबह सुबह बुलाओ, रजगुण वालों को दोपहर को बुलाओ, तमगुण वालों को रात को बुलाओ।
पर ये सब कार्य करते करते इसमें दोष लगता है, इसीलिए शास्त्र में साधु और गुरु कहते हैं हर कार्य के बाद ओम तत्सत ये उच्चारण करना, तो दोष जो है मिट जाएगा। क्योंकि ओम भगवान का नाम है, तत् यानी कि भगवान, सत भी भगवान, ये तीनों शब्द भगवान को जो है संबोधित करता है। इसलिए ओम तत्सत बोलने से जो भी कार्य, तप करो, यज्ञ करो, दान करो या प्रसाद पाओ, तो जो भी करो ओम तत्सत बोलो तो उसका पाप जो है मिट जाएगा, दोष मिट जाएगा। इसलिए ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रिविद स्मृता ब्राह्मण तेन वेदश्च यज्ञ च विहिता पुरा। इस प्रकार से यज्ञ दान तप करने के बाद ओम तत्सत बोलेंगे तो क्या होगा, उस यज्ञ का, दान का, तप का दोष निकल जाएगा, उसको, उसका चेतना उन्नत होगा और उसको लाभ मिलेगा। इसलिए तस्माद ओमिति उदारित, ये आखिरी श्लोक है, 24वां नंबर। तस्माद ओमिति उदारित यज्ञ दान तप क्रिया प्रवरंते विधान उक्त सततम ब्राह्मण विदा। इस प्रकार से यज्ञ दान तप करने के बाद ओम तत्सत बोलो तो उसका जो दोष जो है मिट जाएगा। प्रभुपाद जी जब भी पत्र लिखते थे, प्रभुपाद जी का पुराना पत्र आप भी देखोगे तो उसमें हमेशा प्रभुपाद जी लिखने के बाद ओम तत्सत, योर वेलफेयर, योर एवर वेल विशर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। फिर तद इति, ओम क्या है, ओम ओंकार है जो कि कृष्ण को संबोधित है, तद भी भगवान को संबोधित करता है। तद इति अनाभिशाम दया फलम यज्ञ दान तप क्रिया दानम क्रिया च विविध विविधे क्रियंति मोक्ष कांक्ष भी, तत् भी भगवान को संबोधित करता है और सत भी भगवान को संबोधित करता है। सद्भावे साधुभावे सदिति एतत् युज्यते प्राशस्ते कर्माणि तथा सच शब्द पार्थ युज्यते। इस प्रकार से ओम तत्सत बोलने से जो भी कार्य करते हैं वो कार्य का दोष निकल जाता है। यज्ञ तपस्वी दाने च स्थिति सदिति चोक्यते कर्म चैव तद अत्याम सदिति एव विदायते। इस प्रकार से ओम तत्सत बोलने से जो भी कार्य होता है वो कार्य करने से वो कार्य फलीभूत हो जाता है और वो व्यक्ति का श्रद्धा बढ़ता है, धीरे धीरे उनका मन पवित्र होता है। अश्रद्धया हुतं दातं तपसा तपं कृतं च यत् असत्यति उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेतयो न इह। इस प्रकार से जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, भले वो भक्त नहीं है, देवता भी नहीं है, पर ये सब कार्य करने के बाद ओम तत्सत इति करेगा तो धीरे धीरे उनका मन पवित्र होगा, एक दिन आएगा वो भक्त बनेगा और मुझे प्रसन्न करेगा। तो अर्जुन, सुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर। असुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर ना मिला है वो असुर। इसके बारे में 16वें अध्याय में बताया। पर कृष्ण, सब लोग, ऐसा नहीं है कि सुर या असुर है, कुछ लोग उसके बीच में भी हैं। हाँ बताता हूँ। वो जो लोग वेद का नियम पालन नहीं करते हैं वो देवता जैसे अच्छे भी नहीं है और असुर जैसे बुरे भी नहीं है, पर उनको मैं कैसे प्रचार करूं, उनको मैं कैसे पहचानूं? तो वो सतोगुण में हो सकते हैं, तमोगुण में हो सकते हैं और रजोगुण में हो सकते हैं। सतोगुण वाले को कैसे पहचानोगे? उनका आहार से, यज्ञ तप और दान से। ठीक है, वो किसका पूजा करता है, किस प्रकार का आहार लेता है, किस प्रकार का यज्ञ दान तप करते हैं। 5 आइटम बताए थे, यज्ञ दान तप और आहार और पूजा। पर सब पूजा नहीं करते हैं, तो पहचानो वो किस प्रकार का आहार लेता है। बोला तड़का और लगाओ ना, तड़का लगाओ ना और तेज बनाना, तो वो कौन है? वो कौन है? प्रभु जी ने तुरंत बोला राजसिक, सही बताया, इसलिए जोरदार हाथों से तालियों का सेवा है। पर कोई खाता है तरबूज, खरबूजा और तरबूजा और उसको वही अच्छा लगता है, वो किस प्रकार के उसका सात्विक। माता जी ने बोला उसके लिए जोरदार हाथों से तालियों का सेवा। पर कोई व्यक्ति है सड़ा हुआ अंडा खाता है, सब लोग ने बोला तामसिक। जोरदार आप सबके लिए हाथों से तालियों का सेवा।
तो इस प्रकार से अर्जुन जान लो कौन श्रद्धा सात्विक है तो उनको सुबह सुबह बुलाओ भागवतम क्लास में। अगर वो राजसिक है तो उनको दोपहर के जो है लव फेस्ट में बुलाओ। और जो तामसिक है उनको 10 बजे के क्लास में बुलाओ, उसमें वो बैठेगा। तो इस प्रकार से पहचानो, अपने लोगों को पहचानो और सबको भक्त बनाओ। तामसिक को भी बनाओ, रजसिक को भी बनाओ और सात्विक को भी भक्त बनाओ। प्रभुपाद जी ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको भक्त बनाए, क्योंकि आदेश है भारत भूमि मन से जन्म होइला जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। भारत भूमि मच्छर जन्म होइला जार नहीं, भारत भूमि पशु जन्म होइला जार नहीं, भारत भूमि पंछी जन्म होइला जार नहीं, भारत भूमि जलचर जन्म होइलो जार नहीं, भारत भूमि मनुष्य जन्म जो लेता है उनके लिए आदेश है, उपदेश है, संदेश है कि जन्म को सार्थक करे परोपकार। अमेरिका वासियों के लिए नहीं। अमेरिका भूमि मनुष्य जन्म हो ले जार, जन्म बर्बाद करे नशाचार। फ्रांस भूमि मनुष्य जन्म हो ले जार, जन्म बर्बाद करो व्यभिचार। चाइना भूमि मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म बर्बाद करो मांसाहार। इटली भूमि जन्म होइल जार, जन्म बर्बाद करे जुआचार। भारत भूमि तपोभूमि है, ये धर्म का भूमि है। यहाँ पे जो जन्म लेते हैं उनको मन पवित्र करना है, अपने आप को पवित्र करके पूरे जगत को पवित्र करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सत्वगुण में है, कौन तमोगुण में है और कौन रजगुण में है। उनके आहार से पता लगेगा, उनके यज्ञ से पता लगेगा, उनके ध्यान से पता लगेगा और उनका तप से पता लगेगा, उनके पूजा पाठ से पता लगेगा। और प्रचार करके पूरे जगत को भक्त बनाना है। हमें अच्छा भक्त बनना है, औरों को अच्छा भक्त बनाना है। ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत विशेष शरीर मिला है मन को पवित्र करने के लिए। अभी से लेके शरीर छोड़ने तक हमें संकल्प लेना होगा, मैं मन को पवित्र करूंगा या करूंगी, अच्छा भक्त बनूंगा या बनूंगी, इस्कॉन के साथ जुड़ा रहूंगा, प्रभुपाद जी का सेवा करूंगी और अपने जीवन को सार्थक करूंगी और आगे जाके परोपकार करूंगा और करूंगी और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करूंगा या करूंगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आत्माराम प्रभु कहाँ है? आत्माराम प्रभु कहाँ है? वेट अ मिनट, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ पे आत्माराम प्रभु कहाँ है? स्टॉप इट। आई विल स्टॉप दिस बिकॉज स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। एक मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग पूछिए। Okay, ask questions. Yeah, 1 second. We'll stop recording from this. Yeah, I've done it. You just check whether it's recording stopped. ठीक है, पर श्रोताओं में से किसी का प्रश्न है तो जल्दी पूछ सकते हैं।